कि जहां संस्कार जीवित होते हैं वहां संस्कृति अपने आप पनप जाती है, और जहां संस्कार जीवित ना हो वहां दुर्गति ही पनपती है, वहां संस्कृति नहीं पनपती। संस्कृति केवल इतनी सी नहीं है कि हम दिवाली के दिन दीपक जला दे और होली के दिन रंग लगा दे। संस्कृति केवल इतनी सीमित नहीं है कि हम पता लगा श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम पर भोजन निकाल दें और बाकी के दिन घरों में बड़ों का अपमान होता रहे या वो वृद्धाश्रम जाते रहे। संस्कृति केवल इतनी नहीं है कि पता लगा कि हम किसी दिन बागा बॉर्डर पर जाए और वहां पाकिस्तान के लोगों को देख करके उनको चिढ़ाए और खुश हो जाए, आज तो आगे उनको भून करके। इतनी सी नहीं है। आइए संस्कृति पर विचार करते हैं, क्योंकि संस्कृति का आरंभ होता है मनुर्भव से। ये जो आर्य समाज है जिसको 100 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है अनुमानित, सौभाग्य से इस वर्ष महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती, जो पूरे विश्व में जहां तक आर्य समाज फैला हुआ है लगभग 34 से 35 देशों में वहां मनाई गई। भारतीय सरकार ने भी ऋषि दयानंद जी की जन्म जयंती को बड़े धूमधाम से 1 वर्ष तक अलग अलग कार्यक्रम चला करके मनाया और भव्य स्तर पर यह जयंती मनाई गई। सत्य कहा आदरणीय सहगल जी ने, बहुत लोग ऋषि दयानंद जी के विषय में जानते नहीं, कुछ भ्रांतिवश हमारे अपने भाई हमसे दूर हो जाते हैं। पर मैं एक बात कहा करती हूं मेरी माताओं बंधुओं कि करीब आओगे तो हमको ठीक पाओगे। ध्यान दीजिएगा, करीब आओगे तो हमको ठीक पाओगे, वरना ये दूरी तो दूरी बढ़ा ही रही है। दूरियों को अगर कम करना है तो नजदीक से किसी पक्ष को पहले जान लेना चाहिए, और जब आप जानने का प्रयास करेंगे तो मैं निवेदन कर दूं, आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद वो शख्सियत थे जिनके लिए कभी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय जी ने ये कहा था कि जब तक ये आर्य समाज रूपी संगठन दौड़ रहा है तब तक हिंदू चल रहा है। जिस दिन आर्य समाज दौड़ना बंद करके चलना शुरू कर देगा उस दिन हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा। ध्यान से सुनना। और जिस दिन आर्य समाज खड़ा हो गया उस दिन हिंदू बैठ जाएगा। आप गूगल कर लीजिएगा। आजकल असली बाबाओं की कम मानते हैं, गूगल बाबा की ज्यादा मानते हैं। तो गूगल बाबा की शरण में आप जाइएगा और ये पंक्तियां जरूर आप वहां पढ़िएगा। मदन मोहन मालवीय जी लिखते हैं, कहते हैं संबोधित करते हुए, जब तक आर्य समाज दौड़ रहा है हिंदू चल रहा है। जिस दिन ये चलेगा हिंदू खड़ा हो जाएगा। जिस दिन आर्य समाज खड़ा हो गया हिंदू बैठ जाएगा। जिस दिन आर्य समाज बैठ गया हिंदू लेट जाएगा। और ईश्वर से प्रार्थना करना, कभी ये आर्य समाज जिसको कहते हैं भगवान को नहीं मानते, तीर्थों को नहीं मानते, सबको मानता है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास ही ईश्वर के नाम की व्याख्या से आरंभ होता है। मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करना, कभी ऐसा ना हो कि आर्य समाज लेट जाए, क्योंकि जिस दिन आर्य समाज लेट गया उस दिन हिंदू समाज मर जाएगा, ये जीवित नहीं रहेगा। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में जिन्होंने कहा आर्य समाज ने तो देवी देवताओं का अपमान किया, मेरी माताओं बंधुओं, एक भी व्यक्ति आर्य समाज का मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने किसी मूर्ति को खंडित किया हो, किसी मंदिर को ध्वस्त किया हो। शायद आपको भी नहीं मिला होगा, लेकिन हाँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दूसरी तरफ चीजें अपनी ले जानी है।
पर यह उदाहरण कहने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं कि मैं कोई अभिमान पूर्वक नहीं कह रही हूं, स्वाभिमान पूर्वक कह रही हूं। महाराणा प्रताप ने कहा था अभिमान होना नहीं चाहिए और स्वाभिमान खोना नहीं चाहिए। मैं ये स्वाभिमान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कह रही हूं कि मैं आपको सैकड़ों घटनाएं ऐसी सुना सकती हूं जहां पर मंदिरों पर जब संकट आए तब प्रहरी के रूप में आर्य समाज खड़ा हो गया। और एक बहुचर्चित घटना है हैदराबाद की, जिस समय हैदराबाद निजाम शाही ने मंदिरों पर रोक लगाई, पूजा पर रोक लगाई, वहां कोई पूजा नहीं होती थी, कोई दीपक नहीं जलने दिया। निजाम शाही ने फरमान जारी कर दिया कोई काफिरों की पूजा नहीं होगी, सब बंद, सब बंद। आज भी जैसे यदा कदा आवाजें सुनने को मिलती है ना, मस्जिदों से छोड़ के चले जाओ सब कुछ, घरों पर टिक मार्क लगे जाते हैं। हमारे आदरणीय संधू जी तो सहारनपुर से हैं, वहां तो ये घटनाएं घटती रहती है। घरों पर मार्किंग कर ली, इनको जब भगाएंगे ना, ये कोठी तेरी होगी और ये कोठी पहले से मार्किंग किया हुआ है। आप विचार करना, जब हैदराबाद निजाम शाही ने मंदिरों पर रोक लगा दी, सब मंदिरों पर ताले पड़ गए, सब अपने घर में थे। और वहां पर आर्य समाज के सन्यासी, एक थे स्वामी नारायण जी और एक थे स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज। ये दोनों सन्यासी, इन्होंने आह्वान किया, पत्रिकाओं में निकाला, प्रवचनों में बोला, चलो हैदराबाद। जैसे आपके शिमला में एक अवैध मस्जिद बनी और उसके निर्माण के लिए आंदोलन किया, तो कल ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, अवैध निर्माण है, तोड़ो इसको, हटाओ इसको। और अगर आप जागरूक नहीं हो, आप एक नहीं हो, तो पता नहीं कितने अवैध निर्माण आपकी छाती पर हो जाएंगे और आपको पता तक नहीं लगेगा। जब आह्वान किया, पहुंचे जत्थे के जत्थे आर्य लोगों के, जेलें भरी, यातनाएं सही, गोली खाई, लाठियां खाई, बहुत लोग मर गए। पर माताओं, जब महीनों महीनों तक ये संघर्ष चला तो अंत में निजाम शाही को घुटने टेकने पड़े, मंदिरों के ताले तुड़वाने पड़े और पूजा अर्चना आरंभ करवानी। जब ये सब चीजें शुरू हो गई तो हैदराबाद निजाम ने बुलवाया स्वामी जी को और पूछा, स्वामी जी आप तो आर्यसमाजी हो ना, आप तो बुत परस्ती को नहीं मानते ना, आप अपने लोगों को मरवाने के लिए क्यों आ गए? मैं कहना चाहूंगी, मेरे एक एक भाई, एक एक बहन, मेरी इस बात पर ध्यान देना। स्वामी जी ने एक बात कही वहां पर, क्या कहा आपने? हम बुत परस्ती को नहीं मानते। सुनिए साहब, ये बात अलग है, मेरा एक भाई उस मूर्ति के सामने दीपक घुमाता है और मैं उस मूर्ति को देख करके चरित्र की शिक्षा लेता हूं, पर मानता वो भी है और मानता मैं भी हूं। वो मेरे भी आदर्श हैं। राम मेरे आदर्श हैं, कृष्ण मेरे आदर्श हैं, हनुमान मेरे आदर्श हैं, मैं उनको मानता हूं, उनके चरित्र की पूजा करता हूं। और मेरे भाई दीपक से उनकी पूजा करते, ये तो हमारा पारिवारिक मामला है। इस पर चर्चा हम अपने घर में बैठ करके करेंगे। हम कैची के दो सिरे हैं, आपस में कितने भी चले कोई दिक्कत नहीं, पर तुम कान खोल करके सुन लो कि अगर तीसरा कोई हमारे बीच में आएगा तो हम उसे काटे बिना नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, रक्षक बन। अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चला है, जितने प्रमाण वहां पर दिए, क्या आपको पता है वो सारे के सारे प्रमाण जिन्होंने प्रस्तुत किए कि ये भगवान शिव का स्थान है, एक आर्य समाजी व्यक्ति ने प्रस्तुत किए। तो ये जो संगठन है, ये जो स्थान है, ये आपका अपना है, ये आपका अपना है। ऋषि दयानंद हम सबके हैं। वो मेरे या अजय जी के लिए बहुत ज्यादा हो ऐसा नहीं है। जब ऋषि दयानंद नारी शिक्षा की बात करते हैं कि नारियां पढ़ना चाहिए, इनको लिखना चाहिए, इनको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो किसी एक के लिए नहीं थी, वो सबके लिए थी। जब छोटी छोटी उम्र में लड़कियों को विधवा मान लेते थे और उन्हें देवदासी बना करके मंदिर पर चढ़ा देते थे, इस कुरीति को जो ऋषि दयानंद ने बंद किया, वो किसी एक के लिए नहीं किया, वो जोर से बोलो, सबके लिए किया।
दलितों के जो उद्धार की बात कही, देश की जो आजादी की बात की, गौ माता के जो सम्मान की बात की, वेद को जो आगे बढ़ाने की बात की, वो किसी एक के लिए नहीं थी, वो सबके लिए थी। इसलिए मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, किसी ने बड़े सुंदर शब्द लिखे थे, ए आसमाने तीर लेकर हाथ में शमशो कमर, चक्कर लगाए दर बदर गाहे अरब गाहे अजब, आफाक में कोई बशर आए नजीर उसकी नजर, है गैर मुमकिन सर बशर ईमान से कहते हैं हम। कुछ समझ में आया? नहीं, गर्दन हिला दो, चिंता मत करो। पहली बार मैंने सुना था, मुझे भी नहीं आया था, आप ट्रांसलेट कर देती हूँ। वो लिखते हैं, वो सातवें आसमान पर रहने वाला खुदा। ये पंक्ति किसी हिंदू की नहीं है, किसी आर्यसमाजी की नहीं है, एक मुस्लिम शायर थे उनकी पंक्ति। जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पढ़ा तो पूरा पढ़ करके क्या कहते हैं, पागल हो गया हूं मैं, इतना पागल हो गया हूं कि मैं कहना चाहता हूं चीख चीख करके दुनिया से, ए आसमाने पीर ले, वो जो सातवें आसमान पर बैठा ना खुदा। अब वो तो अपनी भाषा की बात बोलेगा ना, क्योंकि आसमान तो क्या है, खाली स्थान है, तो वहां 1 2 3 4 का तो प्रश्न ही नहीं। पर जो गजब, वो लिखते हैं, वो सातवें आसमान पर रहने वाला खुदा अगर एक हाथ में चांद ले ले, एक हाथ में सूरज ले ले और दोनों का दीपक बना करके पूरी कायनात को छान मारे, तो दयानंद जैसी दूसरी शख्सियत नजर आने वाली नहीं। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी कि बरेली के बेगम बाग में ऋषि दयानंद पहुंचते नहीं थे। टीजे स्कॉट जो ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी थे, वो वहां पहले से बैठ जाते थे आकर के, दयानंद को सुनने जाना है। कुछ तो बात होगी कि लाला लाजपत राय ने ये कह दिया कि आर्य समाज मेरी माँ है और ऋषि दयानंद मेरे पिता हैं। और मेरी माताओं बंधुओं, कुछ तो बात होगी कि सरदार अर्जुन सिंह ने ऋषि दयानंद को अपना गुरु मान करके सिख धर्म में पैदा होकर के भी उस समय महर्षि दयानंद के हाथों से यज्ञोपवीत लेकर के पहना। और जो आदरणीय हमारे आर्य जी ने बताया कि वो शास्त्रार्थ करने के लिए, यानी कि डिबेट करने के लिए जाते थे, तो कुछ तो बात होगी। कुछ तो बात होगी कि जब द लेजेंड ऑफ भगत सिंह पिक्चर बनने लगी तो डायरेक्टर को भी इस बात का ख्याल रहा कि मुझे भगत सिंह के घर में जो तस्वीर लगानी है वो किसी और की नहीं लगानी। ये परिवार ऋषि दयानंद को अपना आदर्श मानता है, तो तस्वीर ऋषि दयानंद की लगेगी बैकग्राउंड में। कुछ तो बात होगी।